हेलो योवर्स गाइस, क्या हाल चाल है। विंड ब्रेकर के सेकंड सीजन का थर्ड एपिसोड आ चुका है। तो अगर गाइस आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी बातें वीडियो की एंड में कर लेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हमको नागाटो का पास्ट दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि नागाटो कहीं जा रहा होता है और तभी वो देखता है कि किचे को परेशान कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि पहले तो नागाटो वहाँ से जाने वाला होता है, पर लेकिन वो याद करता है कि मुझे आंजाई ने भी ऐसे ही बचाया था। और हम देखते हैं कि वो भी उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि नागाटो बेचारा अकेला क्या ही कर सकता है। हम देखते हैं कि वो तो उसको मारने लग जाते हैं और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर शिंगो आ जाता है और वो उन बंदों को मारने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वो बच्चा नागाटो को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। और नागाटो अपने मन में सोचता है कि मैं कभी भी आंजाई की तरह कूल नहीं बन सकता हूँ। और तभी शिंगो बोलता है कि तुम तो बहुत कूल हो, क्योंकि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं भी थे, पर लेकिन तुमने फिर भी उस बच्चे को बचाने की कोशिश की। और काफी ही कम लोग होते हैं जो कि ऐसी हिम्मत दिखा सकते हैं, और तुमने ये हिम्मत एक स्ट्रेंजर को बचाने के लिए दिखाई है। मैं तुम जैसे बंदे को ही ढूंढ रहा था, क्या तुम मेरी टीम में आना चाहोगे। और नागाटो अपने मन में सोचता है कि मैं भी आंजाई की तरह कूल बनना चाहता हूँ, तो इसलिए ये मुझे टीम ज्वाइन करनी ही होगी। और हम देखते हैं कि वो उनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कील के बेस में आ जाता है। और तभी नागाटो देखता है कि एक बंदा कील के मेंबर को मार रहा होता है। और नागाटो बोलता है कि वो क्यों उसको मार रहा है। और शिंगो बोलता है क्योंकि ये टीम को छोड़ने की बात कर रहा है। और नागाटो बोलता है कि ये चीज तो गलत है ना। और हम देखते हैं कि शिंगो उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है। और शिंगो बोलता है कि तुम जैसे अच्छे लोगों को कंट्रोल करना बहुत ही आसान काम है, और मैं तुम जैसों को ऐसे ही डराकर बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करता हूँ। जब तक तुम मेरे अंडर हो तुम मेरी बिना मर्जी के कहीं पर भी नहीं जा सकते हो, और ना ही कोई कील को ऐसे छोड़ सकता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कील के मेंबर्स नागाटो को पैसे इकट्ठा करने के लिए बोलते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि जब वो पैसे इकट्ठा नहीं कर पाता है वो लोग उसको मारते हैं। अगर वो 30,000 येन नहीं इकट्ठा कर पाता था तो वो लोग उसको 30 मुक्के मारते थे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो रोड पर जा रहा होता है और हम देखते हैं कि वो एक औरत का पर्स चुरा लेता है। और तभी हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और आंजाई बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी मेरी गलती है। अगर मैं पावरफुल होता तो मैं उन लोगों को हराकर तुम्हें अपने साथ ले जाता। और नागाटो बोलता है कि अगर तुम मुझे उस दिन बचा भी लेते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता था, क्योंकि मैंने बहुत ही बुरे काम किए हैं जिसकी वजह से मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता हूँ। मैं कूल और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने उस टीम को ज्वाइन किया था, पर लेकिन लास्ट में मैं कुछ भी नहीं बन पाया। और हम देखते हैं कि आंजाई उसको गले लगा लेता है। और आंजाई याद करता है कि जब बचपन में नागाटो को चोट लग गई थी तो इतनी चोट लगने के बाद भी नागाटो कैसे खड़ा हो गया था। और आंजाई बोलता है कि वैसे तुम पहले से स्ट्रॉन्ग हो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि निर को होश आ जाता है और हम देखते हैं कि सुगीरो ने उसको अपनी पीठ पर बिठा रखा होता है। और हम देखते हैं कि वो अपने वापस बेस पर जा रहे होते हैं और तभी सुओ निर के सर पर मारता है और वो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, पता नहीं पहले तुमको क्या हो गया था, तुमको अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। और तभी निर बोलता है कि साकुरा कहाँ पर है, वो तो दिख नहीं रहा है। और हम देखते हैं कि साकुरा उनके पीछे आ रहा होता है और निर बोलता है कि अच्छा हुआ तुम ठीक हो साकुरा। और तभी साकुरा बोलता है कि मैं एक ग्रेड रैप हूँ, पर लेकिन उसके बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं तुम सबके सामने कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा था, पर लेकिन लास्ट में आकर तो मैं तो पिटने ही लग गया और मैं एक मामूली से इंसान से लड़ता रहा जिसकी वजह से मैं कुछ कर भी नहीं पाया। आखिर में सबके सब मेरी ही वजह से पिटे। अगर तुम कुछ भी बोलना चाहते हो तो मेरे को ब्लेम करो, मेरी ही गलती है सारी। और तभी आंजाई बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर तुम ना होते तो मैं कभी भी जा नहीं पाता और मैं नागाटो को नहीं बचा पाता, जिसकी वजह से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि बाकी बंदे भी बोलते हैं कि ये हमारी ही गलती है कि हम अपनी वजह से पिटे हैं। और तभी कीरो बोलता है कि साकुरा इस चीज की वजह से तो सभी के सभी फ्रस्ट्रेटेड हैं। देखो सुगिशिटा भी इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि हम सभी उमेमिया को जाकर क्या बोलेंगे। और तभी निर बोलता है कि तुमको ये सब कुछ अपने ऊपर लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दी एंड हम तो दोस्त हैं ना। और हम देखते हैं कि बाकी सभी भी साकुरा को समझाने लग जाते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हम सभी लोग एक साथ में ही हैं, तुम अकेले नहीं हो। और साकुरा अपने मन में सोचता है कि जब मैंने निर को नीचे पड़ा हुआ देखा था और अपने साथियों को पिटते हुए देखा था तो तब मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मेरी बॉडी तो मूव ही नहीं कर पा रही थी, मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। और हम देखते हैं काजी, एनामोटो और कसोमी को उन सभी को देखकर अपने दिन याद आ जाते हैं। और तभी काजी बोलता है कि शिंगो ने इतने सारे बंदों को कैसे इकट्ठा किया था, मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तो इसलिए हमको उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। और अगले सीन में हमको कैफे का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एनामोटो उमेमिया को रिपोर्ट देने के लिए आया होता सबको लेकर। और हम देखते हैं कि उमेमिया और हिरागी तो रेस्टोरेंट में बैठकर मजे कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो सभी भी अंदर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग बैठकर उमेमिया को आंजाई सब कुछ बता देता है। और उमेमिया बोलता है कि कोई बात नहीं, बढ़िया काम किया तुम
लोगों ने। और हम देखते हैं कि उमेमिया तो इस बात के लिए चिंता ही नहीं कर रहा होता है कुछ भी। और तभी यानज़ाई बोलता है कि मेरी वजह से फूरिन स्कूल को मैंने मुसीबत के अंदर डाल दिया। और उमेमिया बोलता है कि नागोटो तुम्हारा फ्रेंड है, तो इसलिए फूरिन को तो इस चीज के अंदर आना ही पड़ेगा। और यानज़ाई बोलता है कि पर लेकिन मेरी वजह से अपर क्लास के बंदों को भी इसमें आना पड़ा। और उमेमिया बोलता है कि अपर क्लास के लोगों का एक रूल है कि वो अपने जूनियर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। और तभी हम देखते हैं कि नागोटो उमेमिया से माफी मांगता है। और हम देखते हैं कि उमेमिया उसको प्लेट में खाना डाल कर देता है। और हम देखते हैं कि नागोटो को वो खाना बहुत पसंद आता है, जिसकी वजह से वो इमोशनल हो जाता है। और उमेमिया बोलता है कि ये बहुत अजीब बात है, पर लेकिन जब तुम अपने साथियों के साथ बैठकर खाना खाते हो तो उसका कुछ अलग ही टेस्ट आता है। और ये टेस्ट तुम हमेशा ही याद रखना, क्योंकि जब भी तुम अकेले पढ़ोगे तो ये टेस्ट तुमको जरूर याद आएगा। और इस चीज से तुम्हें पता चलेगा कि तुम अकेले नहीं हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर और भी मुश्किलें आएंगी। ऐसे बहुत सारी लाइफ में चीजें चलती ही रहती हैं, पर लेकिन तुम इस टेस्ट को याद रखना। तो चलो तुम खाना खाना शुरू करो। और तभी उमेमिया नोटिस करता है कि साकुरा तो बहुत ज्यादा सैड होता है। और उमेमिया बोलता है कि साकुरा तुमको क्या हुआ है? और साकुरा बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं। और तभी निर बोलता है कि साकुरा को ऐसा लगता है कि हम सब अगर पिटे हैं तो ये साकुरा की ही गलती है। और साकुरा बोलता है कि नहीं, मुझे तो बस मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है। मुझे तो इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि जब मुझे अपनी बॉडी की जरूरत थी तो तब तो मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी उमेमिया बोलता है कि साकुरा क्या तुम ठीक से तब नहीं मूव कर पा रहे थे कि जब तुमने देखा कि तुम्हारे फ्रेंड्स पिट रहे हैं? और साकुरा बोलता है कि हाँ ऐसा ही हुआ था। और उमेमिया बोलता है कि बस फिर इसका मतलब तो यही कि तुम इन सबको पसंद करते हो। और हम देखते हैं कि साकुरा शर्माने लग जाता है। और साकुरा बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, हमेशा ये बकवास क्यों करते रहते हो? और हम देखते हैं कि जैसे वो खड़ा होने वाला आता है उसके पैर पर टेबल लग जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी अपने घर चले जाते हैं। और उमेमिया हिरागी को बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है जो साकुरा ने बोला था उसका क्या मतलब है? और हिरागी बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो उन सबको पसंद करता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि साकुरा, यानज़ाई और नागोटो सूचिया का वेट कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे सूचिया आती है वो तो आकर नागोटो को पीटने लग जाती है और वो उसका वेलकम करती है। और वो तीनों तो इमोशनल हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि साकुरा वहां से जाने लगता है। और तभी सूचिया बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तो तुम्हारा नाम तुमसे पूछा ही नहीं। और वो बोलता है कि मेरा नाम हारुका साकुरा है। और सूचिया बोलती है कि साकुरा थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। और हम देखते हैं कि साकुरा शर्माने लग जाता है। और साकुरा बोलता है कि मैंने तो अपना प्रॉमिस निभाया है बस। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कील के मेंबर्स सभी पड़े हुए होते हैं। और तभी उनमें से एक बंदा उठता है और वो बोलता है कि जब मुझे पता चला था कि हमारी लड़ाई फूरिन से होने वाली है तो इसकी वजह से ही मैं यहाँ पर आया था, पर लेकिन तुम सभी तो यहाँ पर पिट गए। बल्कि फूरिन तो अब पहले से ज्यादा बहुत ही कमजोर हो गई है। हाँ पर लेकिन ये बात तो है कि वो सभी फर्स्ट ईयर से थे, पक्का उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा। मुझे तो लगता है कि अब कील का खेल खत्म हो चुका है। शिंगो तो बिल्कुल ही बेवकूफ था, ये तो अपनी ही मर्जी करता था बस। जैसे मैं इसकी अकल ठिकाने लगाने वाला था इतने में ही ये सभी हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं इंसानों को ठीक से जज नहीं कर पाया हूँ, पर लेकिन एक बात है कि अब फूरिन वालों के साथ खेल ही बहुत ज्यादा लंबा जाएगा। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम अब शुरू करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनीमे एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो के नीचे कमेंट भी करते जाना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आई है तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।